श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैतमा इंदौर में चल रही श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए कथा की विशेष जानकारी और उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि बुरे व्यक्ति से बुरा कहने से अच्छा है, उससे भला बुरा कहने से अच्छा है कि उससे दूरी बना लें। उससे दूरी बना लेंगे तो हम उसकी संगत से बचे रहेंगे और बुरे व्यक्ति के स्वभाव से बचे रहेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि भक्ति के साथ जब विश्वास बढ़ता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप जिस भी भगवान की भक्ति करते हैं उसके प्रति आपके मन में विश्वास अवश्य होना चाहिए, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अंत समय में तो शमशान सभी को जाना होता है, शिव से मिलना ही होता है, तो क्यों न जीते जी हम एक लोटा चढ़ाएं और उनसे मिलें। गुरुजी ने कहा कि जब हम दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तब महादेव हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सोचते हैं। गुरुजी ने कहा कि हम कहते तो हैं कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन हम विश्व के कल्याण से पहले अपना कल्याण के बारे में सोचते हैं। आज की कथा में रेखा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन की बहू की शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उनकी संतान नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी बहू से इंदौर की कथा सुनने के लिए कहा और उन्होंने इंदौर की कथा सुनी पंडाल में 7 दिन और प्रार्थना करी भगवान भोलेनाथ से। भोलेनाथ की कृपा से उनका गर्भ ठहर गया और उन्होंने ये भी कहा था कि जब उनका गर्भ ठहर जाएगा तो वो कथा सुनने अवश्य आएंगी। अगली बार जहाँ भी कथा होगी तो प्रणाम करने के लिए वो कथा पंडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जो नारी गर्भ अवस्था में हो वो भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा अवश्य करे, उसकी संतान कभी भी शरीर और बुद्धि से विकलांग नहीं होगी। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके दादा के घुटनों में काफ़ी तकलीफ रहती थी। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करती थी और भगवान शंकर को जल और बेलपत्र चढ़ाती और उसका सेवन अपने दादाजी को कराती। धीरे धीरे उनके घुटनों की तकलीफ ठीक हो गई थी। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। गुरुजी ने कहा कि सब कहते हैं कि प्रदीप मिश्रा तो टोटके बताते रहते हैं, दिन भर उनका यही काम है। इस पर गुरुजी ने कहा कि जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि शिवलिंग पर चढ़ी चीज़ें जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में नजर आएंगी आपको, ना कि किसी टोने और टोटके के रूप में। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। अगर आपके घर में पीपल का पौधा लगा हो या आसपास कहीं लगा हो जहाँ की वो बढ़ नहीं पा रहा हो, तो आप उसे वहाँ से हटाकर कहीं उचित जगह पर, किसी जंगल में या किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहाँ की वो ठीक से बढ़ सके। उससे आपको 52,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। आज की कथा में सुनील जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनको कैंसर हो गया था और उनकी कीमो चल रही थी। फिर किसी ने उनसे शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और सीहोर से रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल भगवान शंकर को चढ़ाकर और उसका आचमन किया। धीरे धीरे उनका कैंसर ठीक हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए थे। आज की कथा में पूजा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी 8 साल की बच्ची थी और उसके बाद उनके कोई संतान नहीं हुई थी। उनके भाई की भी शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने सीहोर से रुद्राक्ष मंगाया और उसके जल को उन्होंने भगवान भोले शंकर को चढ़ाया और उसका आचमन किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके भाई और उनको एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अपने आप को कभी भी व्यर्थ मत समझिए। जिस प्रकार आप अपने घर में अटाला यानी कि कचरा नहीं रखते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपनी पृथ्वी पर व्यर्थ की चीजें नहीं रखता। तो ये मत सोचिए कि आप व्यर्थ हैं, आपका कोई भी उपयोग नहीं है। गुरुजी ने कहा कि जब मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आता है तब व्यक्ति उनसे जूझता है और उससे भगवान की प्राप्ति होती है, वो भगवान तक पहुंचता है। दुख आएगा पर आप जो एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान का भजन स्मरण करते हो, उससे आपका दुख कटेगा अवश्य। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि 3 प्रकार के नशे दुनिया में सबसे बुरे होते हैं। एक मदिरा का नशा, दूसरा अहंकार का नशा और तीसरा धन संपदा का नशा। मदिरा का नशा तो 6 से 8 घंटे में उतर जाता है। अहंकार का नशा कुछ वर्षों तक
चलता है और धन संपदा का जो नशा होता है वो मरते दम तक नहीं जाता। इसलिए शिव मंदिर में जाइए और साफ सफाई करिए, जिससे कि आपके अंदर धन संपदा का अहंकार कभी ना आए और भगवान शिव आप पर कृपा अपनी करते रहें। आज की कथा में सुधा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी को कई साल हो गए थे लेकिन संतान नहीं थी। फिर उन्होंने काफ़ी जांच वगैरह कराई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनकी पुत्री के पेट में गर्भाशय में 4 इंच की गठान थी। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। भगवान शंकर को जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी 4 इंच की जो गठान थी गर्भाशय में वो भी गल गई और गर्भ भी ठहर गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय।